Hello everyone, welcome to my YouTube channel, the DR Learning. So today I am going to teach the topic some another examples of PDA. So our second example is A n and B 2n where n is greater than equal to 1. It means कि n की वैल्यू जो है वो यहाँ तो 1 हो सकती है या फिर उससे ग्रेटर हो सकती है. ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन है, n की वैल्यू अगर 1 होगी तो a एक ही होगा और अगर n की वैल्यू सपोज 2 होंगी तो 2a होंगी. ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो 1a, अगर n की वैल्यू 2 है तो n 2 है तो 2a होंगे. ठीक है, अब इस पे क्या है कि जितनी n की वैल्यू होगी उसका मल्टीपल ऑफ 2 b की वैल्यू होगी. अब b की वैल्यू क्या होगी, 2 वैल्यूज होगी b की बिकॉज n की वैल्यू 1 है. तो अगर एक a है तो b कितने होंगे, 2 b होंगे. ठीक है, ऑन द सेम साइड अगर 2 a है तो b कितने होंगे, 4 b होंगे. अब इसकी कंडीशन कैसे समझनी हमने, देखो अगर a है तो सबसे पहले क्या होगा हमारा पुश. जब b आया तो पहले वाले b को हमने क्या कर देना है, स्किप. ठीक, फिर उसके बाद सेकंड b आया तो क्या कर देना है, पॉप कर देना है. थर्ड भी आया फिर हमने क्या कर देना है, स्किप. फोर्थ भी आया तो हमने फिर से क्या कर देना है, पॉप. ऐसे इसकी कंडीशन जो है वो बनेगी और इसका हम पीडीए डिजाइन करेंगे. तो अब हम देखते हैं इसका पीडीए कैसे डिजाइन होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग स्टेट लेंगे अपनी ए. ठीक है, अगर इन द स्टार्ट में ए के ऊपर ए आ रहा है, ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई अब क्योंकि हम इसकी पहले एक एग्जांपल कर चुके हैं. ठीक है, अगर ए आ रहा है टॉप ऑफ द स्टैक z0 है तो क्या हो जाए, x इज z0. स्टैक के अंदर क्या इंसर्ट हो जाए, x. ठीक है, उसके बाद अगर टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, x है और a आ रहा है दोबारा से तो क्या हो जाए, दोबारा से x इंसर्ट हो जाए. फिर मैंने आपको बताया जब फर्स्ट b आएगा तो क्या हो, नो ऑपरेशन. इसलिए जब b आए टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, x, तो वो क्या रहे, x ही रहे. ठीक, देन b आ गया. उसके बाद सेल्फ लूप, सेल्फ लूप लगाएंगे, सेल्फ लूप नहीं लगेगी सॉरी बिकॉज हमने एक बार ही करना है ना उसको पॉप. ठीक है, उसके बाद अगर दोबारा से b आएगा तो क्या हो जाए, पॉप. c के पास चला जाए, b आए, x साइलेंट हो जाए. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर दोबारा से क्या आ रहा है, b आ रहा है. ठीक है, पहला भी आया तो स्किप, सेकंड भी आया तो पॉप, थर्ड भी आया तो फिर से स्किप, फोर्थ भी आया तो पॉप. ऐसे कंडीशन हमने बनानी है ना इसकी. तो हम अब क्या करेंगे, सी के ऊपर जब भी बी आए तो वो किसके पास चला जाए, बी के पास चल रहा है बिकॉज पॉप वाली कंडीशन तो लगाई हुई है. इसलिए हम सी टू बी वाली मूव भेज देंगे. बी आए तो दोबारा से क्या हो जाए, हमारा स्किप हो जाए. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ लग गया होगा. अब यहाँ तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ए एन बी 2n वाली. अब अगर एप्सिलॉन आएगा टॉप ऑफ द स्टैक z0 है तो z0 हो जाए और d मेरी फाइनल स्टेट हो जाए. अब मैंने एक और चीज आपको क्लियर करनी थी. दो वेज होते हैं पीडीए को बनाने के, एक होता है बाय फाइनल स्टेट, एक होता है बाय एम्प्टी स्टैक. बाय फाइनल स्टेट का मतलब होता है कि हमारे स्टैक के अंदर z0 पड़ा हुआ है और हमने बाय फाइनल स्टेट करके पीडीए को खत्म कर दिया है. पीडीए की जो स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करवा दिया, जो लैंग्वेज है उसको एक्सेप्ट करवा दिया. बट एक और वे होता है कि जो हमारा स्टैक के अंदर z0 है उसको भी पॉप करवा दो. ठीक है, जब वो सिनेरियो आएगा उस केस में हमने एक और मूव लगा देनी है. कौन सी, एप्सिलॉन. टॉप ऑफ द स्टैक क्या मेरा, z0 और एप्सिलॉन, मतलब जो z0 है वो भी क्या हो जाए, पॉप हो जाए व्हेन हम एम्प्टी स्टैक की बात करते हैं तब. ठीक है, अगर आपको पेपर में स्पेसिफाई किया गया है कि बाय एम्प्टी स्टैक करो या बाय फाइनल स्टेट करो तो हमें ये चीज को देखना पड़ेगा. लास्ट में जस्ट क्या करना है, फाइनल स्टेट नहीं बनानी हमने. ठीक है, ये डी फाइनल स्टेट नहीं, डी नहीं बनानी, एक और मूव ले लेनी है ई को, एप्सिलॉन z0 एप्सिलॉन. ठीक है, और खत्म. अब आपकी मर्जी, आपने ई को फाइनल स्टेट बनाना, वैसे रहने दो. जब हम एम्प्टी स्टैक करते हैं तो आपकी मर्जी होती है बनाना है कि नहीं बनाना. अगर बनाना है ई को तो एक नई स्टेट ऐड करो, उसमें क्या करो, न्यू स्टेट ऐड करके
एप्सिलॉन 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 कर दो और एफ को फाइनल स्टेट बना दो, ठीक है। अगर नहीं भी ये स्टेप करोगे तो चलेगा बाय एम्प्टी स्टैक, ठीक है। अगर बाय फाइनल स्टेट है फिर एम्प्टी स्टैक वाली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये थी हमारी सेकंड एग्जांपल, तो नोट डाउन कर लो इसको, फिर उसके बाद हम अपनी थर्ड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। Now the third example is equal number of A and equal number of B का हमने अगर पीडीए बनाना है तो कैसे बनेगा। अब आप कहोगे कि A की पावर n, B की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी तो सेम बात ही है, A और B की वैल्यू सेम ही होंगी ना, नंबर सेम होगा। बट सपोज करो इस केस में हम ये वाला सिनेरियो नहीं ले सकते, बी बी ए बी, ऑलवेज स्टार्ट विद ए, है ना। बट इस केस में हम ये वाला सिनेरियो भी कंसीडर करेंगे जब स्टार्टिंग विद बी बी हो रही है ना, बी बी के साथ। या फिर सपोज करो ऐसी स्ट्रिंग आ गई आपके पास बी ए बी, यहाँ पे भी तो इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी है ना, तो उस केस के लिए हम पीडीए कैसे डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो सपोज करो अगर आपका एक स्टैक है, उसमें टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0, ठीक है। अगर A आ रहा है तो आपने X को पुश कर देना है, बट अगर B आ रहा है तो आपने किसको पुश कर देना है, Y को। स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, A या B में से, तो अगर A आ रहा है तो X पुश हो जाए, अगर B आ रहा है तो Y पुश हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब पुश वाली कंडीशन लग गई, देन अगेन अगर A आ रहा है तो और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Y है, तो क्या हो जाए, पॉप हो जाए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ लगा होगा। इसका मतलब क्या, देखो अगर हमारा A आ रहा है, इफ A आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, X, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक X है, तो क्या हो जाए, पुश हो जाए, ठीक। अगर दोबारा से A आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Y, तो क्या हो जाए, पॉप हो जाए, ठीक। उसके बाद B भी सेम सिनेरियो, अगर B आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक Y है, तो पुश हो जाए, अगर B आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक X है, तो पॉप हो जाए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ लगी होगी। इस सिनेरियो के लेके हमने अपना पीडीए डिजाइन करना है, ठीक है। तो इसका पीडीए कैसे डिजाइन करेंगे, देखो हमने एक स्टेट लेनी है A, विच इज स्टार्ट स्टेट, उसके ऊपर मूव लगा दी है। अगर A आ रहा है, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक मेरा क्या है, Z0, तो क्या हो जाए, XZ0, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया A के लिए। उसके बाद अगर हमारा B आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो क्या हो जाए, YZ0, ठीक है। पहले स्टार्टिंग वाली कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर लिया जब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0 है, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद अब हमने वो वाली कंडीशन करनी है जो मैंने आपको अभी बताई है कि अगर दोबारा से A आ रहा है, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, X, तो क्या हो जाए, XX, ठीक है। उसके बाद अगर B आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक Y है, तो क्या हो जाए, YY, ठीक है। पहली वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। देन अगर दोबारा से A आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक Y है, तो पॉप हो जाए, ठीक है। फिर अगर B आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक X है, तो पॉप हो जाए, ठीक। देन लास्ट में हमने क्या करना है, अगर एप्सिलॉन आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो क्या हो जाए, Z0, और B इज माय फाइनल स्टेट, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वल नंबर ऑफ A एंड इक्वल नंबर ऑफ B का पीडीए। ये आप नोट डाउन कर लो ये एग्जांपल को, फिर हम अगली एग्जांपल डिस्कस करते हैं। So the next example is A, M, B and M is greater than N is greater than 0। इसका मतलब क्या है कि जो M होगा अगर वो 3 है तो N की वैल्यू ऑलवेज 3 से लेस देन होगी, ठीक है। M is greater than N, M ऑलवेज ग्रेटर होगा, मतलब नंबर ऑफ A इज ऑलवेज ज्यादा होंगे नंबर ऑफ B से, ठीक है। तो सपोज अगर 2 A हैं तो B कितने होंगे, 1, ठीक है। सिनेरियो वही रहेगा, देखो कैसे होगा इसका सब, Z0 है, A आया तो X हमने पुश करी जाने हैं, ठीक है। जितनी बारी भी A आएंगे वो X जो है वो पुश हो जाएंगे हमारे स्टैक में। अब 2 A हैं, 2X पुश हो जाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि B A है, हम पॉप कैसे करेंगे, पहला B आया, ये वाले X को पॉप कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जब B आ गया ये वाला, तो अब इधर क्या आ जाता है हमारा
एप्सिलॉन, है ना, लास्ट में एप्सिलॉन आ जाता है। अब आप ये मूव लगा सकते हो, अगर एप्सिलॉन है टॉप ऑफ द स्टैक एक्स है तो वो पॉप हो जाए, ये वाला एक्स पॉप हो जाए, है ना। एक मूव हम ये वाली ऐड कर देंगे जिससे हमारी ये वाली पीडी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसे बना के देखते हैं कैसे बनेगा ये। ए, अगर ए है टॉप ऑफ द स्टैक z0 x z0 हो जाए, ठीक है। देन बी आएगा अगर टॉप ऑफ द स्टैक x है तो x x हो जाए। देन बी आया तो टॉप ऑफ द स्टैक x है तो एप्सिलॉन हो जाए। देन सी पे, अब जरूरी तो नहीं है हमेशा ए के बी होगा, मल्टीपल बी आ सकते हैं, मल्टीपल ए आ सकते हैं, तो इसलिए सी के ऊपर हम बी की सेल्फ प्रूफ लगाएंगे। अगर बी है टॉप ऑफ द स्टैक एक्स है तो एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर एप्सिलॉन आ रहा है टॉप ऑफ द स्टैक एक्स है तो क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए। डी पे आ गया, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या कंडीशन लगाएंगे दोबारा से, अगर एप्सिलॉन है टॉप ऑफ द स्टैक z0 है। अब जरूरी तो नहीं है, जैसे स्टैक में 2 ए थे, ठीक है, और सपोज करो 3 ए है और 1 बी है ना, तो यहाँ पे x कितनी होंगी, 3 होंगे ना। तो जरूरी तो नहीं है ना ऑलवेज एक ही x होगा, तो एक x होगा तो ये वाली मूव चल पड़ेगी। बट अगर मल्टीपल x है तो हम उनको कैसे पॉप करेंगे, है ना। ये वाला x बच जाएगा, ये वाला x हो जाएगा पॉप विद द हेल्प ऑफ b, ठीक है। ये वाला x हो जाएगा पॉप विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन वाली मूव। फिर ये वाला x कहाँ जाएगा, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे x। अगर x है टॉप ऑफ द स्टैक पे तो वो x को पॉप कर दे, अगर x नहीं है तो वो z0 को पॉप कर दे, ठीक है। देन ई मेरी फाइनल स्टेट बन गई, ठीक है। ये बाय फाइनल स्टेट है। अगर एम्प्टी स्टैक करना है तो आपको पता है कि मूव कैसे ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद अनदर एग्जांपल है W वाली, ठीक है। W वाली लास्ट में करते हैं डिस्कस। एक और एग्जांपल है वो कर लेते हैं पहले। वो है 2 की पावर n 3n + 1 where n is a natural number। नेचुरल नंबर हमें पता है स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि n इज अ नेचुरल नंबर, n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक। अब सपोज अगर 2 की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 है तो 2 एक बारी होगा और 3 2 टाइम्स होगा, ठीक है। मतलब 2 3 3 ऐसे आएगा। मतलब ईच टाइम अगर 2 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। एक बारी 3 की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इसका कैसे बनाएंगे, देखो अगर तो हमारा a आ रहा है, ठीक है, और इनपुट स्ट्रिंग है 2, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा क्या होगा z0 और क्या हो जाए x z0, ठीक है। 2 के लिए x को पुश कर देंगे, 3 के लिए पुश तो करना नहीं पड़ेगा, हमें पॉप ही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर दोबारा से 2 आ रहा है, ठीक है, मल्टीपल टाइम 2 की वैल्यू आ सकती है, टॉप ऑफ द स्टैक x है तो क्या हो जाए x x, ठीक। देन अगर 3 आ रहा है टॉप ऑफ द स्टैक x है तो क्या हो जाए एप्सिलॉन नहीं सॉरी नो प्रेशर। अब आप कहोगे नो प्रेशर हमें कैसे पता लगा, हम कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग मॉडरेट कर सकते हैं, बस लैंग्वेज एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब मैंने किसे मॉडरेट करा इस कंडीशन को, मैंने सोचा कि अगर मेरा स्टैक के अंदर z0 है, ठीक है, अगर सपोज 3 टाइम्स 2 है तो अगर 4 टाइम्स 3 होगा तभी ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। मैंने सोचा कि अगर ये 3 2 जो आ रहे हैं, 3 टाइम्स 2 आ रहा है, ये x एज ए x हमारे स्टैक के अंदर पुश हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब अगर 3 आए, ठीक है, तो क्या हो मेरा नो प्रेशर हो, स्टैक के अंदर कोई भी चेंज ना हो, बिकॉज एक वैल्यू जो है वो हमारी ज्यादा होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं ज्यादा हो सकती 3 की, है ना। 3 की एक ही वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 2 से, है ना। अब 2 अगर 3 है तो 3 जो है वो 4 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा होंगे तो हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो सकती, ठीक। इसलिए मैंने एक पे लगा दिया नो प्रेशर और बाकी 3 मैंने पॉप करवा देंगे, ठीक। ऐसे सोचना है इसको। अब 3 आया और हमने नो प्रेशर कर दिया, उसके बाद बी के ऊपर सेल्फ मूव लगा दी 3x एप्सिलॉन, ठीक। देन अगर एप्सिलॉन आया
तो क्या किया, Z0 Z0 नो चेंज, और C को मैंने अपनी फाइनल स्टेट बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2n 3n+1, ये लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद है हमारा एक क्वेश्चन और है प्रीवियस ईयर का, वो है 7n 8n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ देख लेना n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये भी सेम है जो हमने पहले करा था, an bn या 0n 1n वाला। उसके बाद है WC WT वाला। अच्छा, अगर WC WT आ जाए या WT CW आ जाए, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब इसका क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा था ऑपरेशन जो होता है वो होता है रिवर्स ऑपरेशन, है ना। रिवर्स ऑपरेशन में क्या होता है, अगर W के अंदर AB है तो WT के अंदर क्या हो जाएगा, B। ठीक है, अब हमने ऐसी लैंग्वेज एक्सेप्ट करवानी है, अगर W के अंदर AB है, ठीक है, तो कैसी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो, WT के अंदर क्या आ जाएगा, BA, और लैंग्वेज कैसी हो जाएगी, ABCB। अगर ऐसी लैंग्वेज आ रही है तो PD एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर ले। इसमें अब हमने कैसे करना है इसको, देखो, अगर इनिशियली A आ रहा है, ठीक है, अगर इनिशियली A आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक मेरा Z0 है तो पुश हो जाए, है ना। अगर इनिशियली B भी आ सकता है, जरूरी तो नहीं हमेशा A ही आएगा, क्योंकि उन्होंने जैसे हमें WC WT लिखा है, ये चीज स्पेसिफाई नहीं करी कि स्टार्टिंग में A आएगा कि B आएगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे कई बार स्पेसिफाई होता है सिग्मा की वैल्यू AB के अंडर ही होगी, मतलब सिग्मा जो है, मतलब ये जो W और WT की वैल्यूज है, इसके अंदर हम 0 1 को कंसीडर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते 0 1 0 और W हो गया ये, और WT क्या हो गया मेरा दोबारा से 0 1 0। उन्होंने कहा ये 0 वाली नहीं लेनी हमने, सिग्मा हमारा AB है तो हमने AB को कंसीडर करके ही चलना है, इनपुट सिंबल हमने AB लेना है। अब यहाँ पे AB के ऊपर क्लीन क्लोजर है, मतलब अगर सिग्मा एप्सिलॉन भी होगा तो भी मेरा PD है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कंडीशन को भी हम अपने माइंड में रखेंगे। एप्सिलॉन, अब ये क्लीन क्लोजर का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजर होगा तो हमें वो मूव नहीं ऐड करनी पड़ेगी, कि अगर कुछ भी नहीं है खाली है तो वो PD उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो इसका कैसे बनेगा PDF, ये मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है, देखो, अगर तो हमारा स्टार्टिंग में A आ रहा है या B आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो क्या हो जाए, पुश हो जाए X या फिर Y। ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड टू दैट। उसके बाद अगर दोबारा से A आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक मेरा X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है ना। अगर मेरा टॉप ऑफ द स्टैक X है तो मेरा क्या पुश हो जाए, X पुश हो जाए। अगर टॉप ऑफ द स्टैक Y है तो Y पुश हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर B आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक X भी हो सकता है, टॉप ऑफ द स्टैक Y भी हो सकता है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली या तो Y पुश हो जाए या X पुश हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद C वाली कंडीशन आएगी, जब हमने, देखो मैं बना कर दिखाती हूँ। A है, अगर A के ऊपर आ रहा है, एक मिनट देखते हैं, सेल्फ लगाई, सेल्फ नहीं होगी। ठीक है, अगर A के ऊपर आ रहा है Z0 तो मेरा X Z0 हो जाए, अगर B के ऊपर आ रहा है Z0 तो मेरा Y Z0 हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर B की बात करूं मैम, तो B पे क्या होगा, सेल्फ मूव लगेगी। ठीक है, अगर A आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक मेरा X या Y में से कुछ भी हो सकता है, बिकॉज स्टार्टिंग में AB में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए टॉप ऑफ द स्टैक X और Y में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो, या अगर X है तो XX हो जाए, अगर Y है तो XY हो जाए। ठीक है, ऐसे आएगी। उसके बाद अगर B आ रहा है तो B की इसके साथ ही लिख दो, चाहे नहीं तो अलग मूव लगा दो। अगर B आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक Y भी हो सकता है, X भी हो सकता है। अगर Y है तो YY हो जाए, अगर X है तो YX हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने लगानी है C की कंडीशन। C की कंडीशन कैसे लगाएंगे, अगर C आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, तो नो ऑपरेशन हो जाए, X और Y ऐसे लगा दो। ठीक है, देन हमारा रह गया पॉप का काम। अगर हमने पॉप करवाना है तो कैसे करेंगे, C के ऊपर हम सेल्फ मूव लगा देंगे। ठीक है, C के ऊपर सेल्फ मूव कैसे लगानी है, अगर A आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक X है तो एप्सिलॉन हो जाए, अगर B आ रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक Y है तो एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद लास्ट में वही, अगर एप्सिलॉन आ रहा है, D को फाइनल स्टेट कर दिया, एप्सिलॉन आ रहा है
Z0 है तो वो Z0 ही रहेगा, ठीक है। अब एप्सिलॉन वाली मूव कैसे लगानी है, देखो स्टार्टिंग में एक में भी पॉसिबल कि कल्ला एप्सिलॉन आ जाए तो उसको भी तो एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखो ये दोनों एप्सिलॉन हो जाएंगे तो कल्ला क्या बचेगा, सिंबल C। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिखूंगी अगर C आ रहा है टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है तो वो Z0 रहे और एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ लग जाएगी ये चीज, कुछ नहीं करा हुआ। देखो Z0 होगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हो सकता है A आ जाए, B आ जाए, जब टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, ठीक है। अगर A आ रहा है तो मैंने X को पुश कर दिया, अगर B आ रहा है तो मैंने Y को पुश कर दिया, ठीक है। अगर A आया तो X पुश हो गया, अगर B आया तो Y पुश हो गया, ठीक है। सपोज A है तो उसकी दो मूव्स मैंने ये लगाई हैं। उसके बाद अब अगर मेरा दोबारा से A आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक मेरा X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, बिकॉज मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में A आ रहा है B आ रहा है ना। तो उस केस में अगर तो X है टॉप ऑफ द स्टैक तो दोबारा से X पुश हो जाए, अगर Y है टॉप ऑफ द स्टैक तो भी X पुश हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अगेन अगर B आ रहा है टॉप ऑफ द स्टैक Y भी हो सकता है, X भी हो सकता है, अगर Y है तो Y हो जाए, अगर X है तो YX हो जाए, Y पुश हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर C आ रहा है मेरा इनपुट सिंबल, अब C भी तो आएगा ना, इसमें गिवन है, तो कोई चेंज ना हो, स्टैक वैसे का वैसा ही रहे, ठीक। उसके बाद जब C आ रही है स्टेट मेरी तो क्या हो, अगर B इनपुट सिंबल है टॉप ऑफ द स्टैक अगर मेरा Y है तो ये Y पॉप हो जाए, ठीक है। अगर A इनपुट सिंबल है टॉप ऑफ द स्टैक मेरा X है तो ये X पॉप हो जाए और वो फाइनल स्टेट पे चला जाए D। और ये वाली मूव में मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों लगाई है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन है C के बिना, वो आप खुद से ट्राई करना कि अगर C नहीं होगा तो एक मूव मिस हो जाएगी, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो PDA की जितनी भी एग्जाम्पल्स थी वो मैंने आपको डिस्कस करवा दी है, कौन कौन सी थी मैं एक बार लिख देती हूँ। फॉर प्रैक्टिस आप और एग्जाम्पल्स भी नेट से कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन चीज करी हमने, AN BN वाली n इज ग्रेटर देन 1, फिर हमने करी AN B 2n वाली, फिर हमने करी एक मैंने आपको बताई 7n 8n वाली है ना, n इज ग्रेटर देन 1। देन एक हमने करी A की पावर m B की पावर n m इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 0, ठीक। उसके बाद हमने करी एग्जाम्पल एक 0n 1n वाली, मैंने कहा था ट्राई कर लेना, n इज ग्रेटर देन 1 वाली। देन एक हमने करी है 2 वाली, 2n 3n + 1 n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। एक हमने करी है WCWT वाली, एक मैंने आपको कहा WTCW वाली सेम होती है, ये दोनों सेम है, ठीक। उसके बाद लास्ट वाली एक है WWT, ठीक है, ये मैंने कहा आपको ट्राई कर लो, ठीक। सो बस इतनी ही एग्जाम्पल्स हैं PDA की जो इम्पोर्टेंट है। अगर तो हो सकता है कि ऐसे एग्जाम्पल ही आ जाए, बट अगर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो आप थोड़ा सा उसको ट्राई करना, क्या पता PDA बन जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।